हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मौजूद हैं वृंदावन के वार्ड संख्या 20 में, जहां पर ये गोपीनाथ बाजार लगता है और उसके आसपास के कई क्षेत्र लगते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इस वार्ड से निवर्तमान सभासद रहे श्री जितेंद्र वांसड़े उर्फ रोनू जी, और उनके साथ है यहाँ से पूर्व में सभासद रहे श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी, उनके पिताजी। प्रतिनिधि के तौर पर हैं यहाँ पर राजमात साहब, जिनको प्यार से सभी कहते हैं मात साहब, ये तीनों लोग, और गणमान्य नागरिक के तौर पर है मुकुंद गोस्वामी जी। मैं चाहूंगा जनता जनार्दन से तीनों लोगों का ताली बजाकर स्वागत करें, और नियो परिवार की ओर से भी आप तीनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र वांसड़े जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि आप 5 साल सभासद के तौर पर रहे, आप चुनाव जीते, और आपने कौन कौन से पिछले 5 साल में विकास कार्य किए? सर्वप्रथम तो मैं न्यू न्यूज का हार्दिक अभिनंदन करूंगा। धन्यवाद। इस तरह के कार्यक्रम जो काफी समय बाद हो रहे हैं, ये तो पहले ही चालू हो जाने थे जी। उसके अलावा अपने वार्ड की सम्मानित जनता का भी आभार व्यक्त करूंगा जो यहाँ पे उपस्थित हुए। ठीक है। मेरे वार्ड में करीब करीब 9 सड़कें नहीं बनी जी, और शुरुआत से ही बनना शुरू हो गया था। सबसे पहला जब 3 महीने के बाद टेंडर हुआ था तो उसमें चीर घाट से लेकर और साजी मंदिर तक का रोड सर्वप्रथम, और वो सबसे बड़ी लागत का रोड था वो जी। उसके बाद पानी की बहुत समस्या थी मेरे वार्ड में जी। आदमी निधवन का व्यक्ति राधा रमण जी वाले हैंडपंप से पानी लेने आता था। ठीक है। उसके बाद मैंने 6 महीने के अंदर चीर घाट पर नया नलकूप लगवाया जी, और नलकूप लगा के लाइन बिछा के घर घर पानी पहुंचाया, जो जिसकी मैं जब वोट मांगने जाता था तो जनता मुझसे सबसे पहले पानी की ही कहती थी। ठीक है। तो मैंने पानी का वादा पूरा किया आपने। 6 महीने के अंदर पानी का नया ट्यूबवेल लगवा के और घर घर पानी पहुंचाया, राधा रमण जी तक पहुंचाया। उसके कुछ समय बाद गोपीनाथ घेरा, जहां सिर्फ एक स्टैंड पोस्ट हुआ करता था और लोग अपनी बारी का इंतजार करते थे जी कि कब मेरा नंबर आए और कब मैं पानी भरूं। आज वहां घर घर पानी है, बिना मोटर के 3री मंजिल तक पानी पहुंच रहा है। ठीक है। उसके बाद मैंने रंग जी की छावनी में जो एंट्री रोड था जी, जो काफी नरक होता था वहां अगर बारिश पड़ जाती थी, सबसे पहले मैंने वो कराया। ठीक है। उसके बाद मैंने राधा रमण जी से और गोपीनाथ जी मंदिर वाला रोड बनवाया, वो भी काफी जीर्ण शीर्ण और काफी समय से पड़ा हुआ था, नाला खुला हुआ था। मैंने नाले पे भी कंप्लीट RCC की स्लैब रखवाई। ठीक है। उसके बाद मैंने रंग जी की छावनी में सीवर, सड़क और स्टैंड पोस्ट लगवाए, तीनों चौकों में 2 पानी की व्यवस्था करवाई। ठीक है। गोपीनाथ घेरा में आज से 25 साल पहले एक बार ईंटों का खरंजा लगा था, वहां पे ही मैंने पूरे में इंटरलॉकिंग का। सोडियम लाइट कितनी लगी है? सोडियम लाइट मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो शायद सिर्फ मेरे ही वार्ड में लगी। विकास प्राधिकरण द्वारा परिक्रमा मार्ग में हेलोजन लगवाई जा रही थी, तो उस समय SB सिंह सेक्रेटरी थे वहां के जी। तो मैंने उनसे कहा कि जब बृहद परिक्रमा चलती है
उस समय कोई भी यमुना किनारे होके नहीं जाता है, केसी घाट होके, उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है चीरघाट से साजी राधा रमण जी होते हुए। ठीक है। उनके बाद समझ में आई तो मैंने 25 हेलोजन सबसे पहले उस रोड पे लगवाई। आपके वार्ड में कितनी लगी? मेरे वार्ड में करीब करीब उसके बाद 25 और मिली थी नगर पालिका। 50 लगवा दी। सारी जल रही है? लगभग सारी जल रही है, लेकिन अपने क्षेत्र में बंदरों का बहुत आतंक है जी। आए दिन मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, जितने लाइट वाले मेरे वार्ड में आए हैं शायद 25 वार्डों में कहीं नहीं गए होंगे सही करने। और कुछ और तो जनता बताएगी। ठीक है, ये बात सही कि जनता बताएगी। जी मां साहब, आप 5 साल के पिछले कार्यकाल को, रोनू जी के कार्यकाल को किस प्रकार देखते हैं? आपके पुत्र सभासद रहे, उन्होंने भी काम किए होंगे, आप भी एक समाज सेवी हैं, यहाँ बाजार गणमान्य नागरिक हैं, आप किस नजर में देखते हैं? मैं ये न्यूज को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे आयोजन करके जनता को उनके सभासदों के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी उनको समय समय पर मिलती रहे, किसने क्या किया जी। तो प्रथम मैं बताऊंगा, सबसे पहले यहाँ पर इनसे पहले कृष्ण कुमार गोल्टी के सभासद है, जो आपके पुत्र थे, जहाँ की घेरे में किंचित मात्र भी पानी नहीं था, प्रथम नल की स्थापना उसी ने कराई। ठीक है। उसके बाद चीर घाट पर भी पानी की बड़ी किल्लत थी, वहां पर भी सबसे पहले नल पोस्ट उसने ही लगवाया। ठीक है। जितनी उससे हो सकी उतना उसने काम किया। उसके बाद हमारे निवर्तमान जो जितेंद्र वासनी जी हैं वो आए। हाँ। और उन्होंने भी अभी बताया है, मेरे ख्याल में सही बताया है। सड़कों का निर्माण हुआ है, लाइट की व्यवस्था हुई है, सफाई की व्यवस्था हुई है, पानी की व्यवस्था हुई है। ठीक है। काम मानते कि हुआ है आपके? जी। कुछ कमियां रही हैं? कुछ कमियां रही हैं? अब कमियां तो हमेशा रहती हैं और रहेंगी। वही तो बता दो थोड़ी बहुत। कमियां तो ये है, थोड़ी देर सड़क पे यहाँ पानी का निकलना, थोड़ा सड़क पे जो सुबह मंगला के लिए जाते हैं तो गोपीनाथ घेरे से जो नाला आ रहा है, सफाई व्यवस्था, सफाई के तौर पर हमने कहा भी था इनसे, तो इन्होंने एक पाइप डलवा के पूरी तो कराई है, लेकिन वो कभी कभी पानी सड़क पर आ जाता है, वो गंदा पानी है, जिससे सुबह सुबह मंगला के लिए महिलाएं जाती हैं तो गंदा पानी उनके पैरों में लगता है। हाँ, बहुत कमी थोड़ी रहेगी सफाई की, हर एक के साथ रह जाती है। ठीक है, आशीर्वाद देते रहिएगा, धीरे धीरे बोलिएगा जरूर। ये थे वार्ड संख्या 20 के निवर्तमान सभासद जितेंद्र वासनी रोनू, और उनके साथ थे पूर्व में सभासद रहे गोल्डी, उनके पिताजी श्री राजमासा उनके प्रतिनिधि के तौर पर पक्ष रखने आए हैं, और मुकुंद गोस्वामी गणमान्य नागरिक के तौर पर हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि पहला राउंड खत्म हो चुका है। हमने यहाँ पर जो सभासद रहे उनको एक मौका दिया कि अपने पिछले 5 साल के जितने भी विकास कार्य हैं वो उनको बता सके, गिना सके कि उनके द्वारा कौन कौन से विकास कार्य किए गए। और अब ब्रेक के बाद सीधे तौर पर जनता के पास चलेंगे और जनता से जानेंगे कि आखिरकार इन 5 सालों में इस क्षेत्र का क्या रहा हाल। आप कहीं जाएंगे नहीं, लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपके खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम में। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नियो न्यूज में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं वृंदावन के वार्ड संख्या 20 में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं निवर्तमान सभासद जितेंद्र वासनी उर्फ रोनू, और पूर्व में सभासद रहे गोल्डी, उनके पिताजी प्रतिनिधि के तौर पर राजमा साहब वो हमारे बीच में है, और गणमान्य नागरिक के तौर पर हैं मुकुंद गोस्वामी जी। अब चलते हैं सीधे तौर पर जनता के पास और सवाल करते हैं जितेंद्र वासनी से। जनता करेगी कि पिछले 5 सालों में कौन कौन से काम किए। मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, कारण क्या है, मेरी घर से विकलांग है, उसका आधार कार्ड नहीं है। मैंने कम से कम 25-30 फार्म भर चुका हूँ, तो मैंने अपने नाम से भरा, कोई राशन कार्ड का भी कोई। कब से राशन नहीं है? मेरे करीबन आज है ही नहीं राशन कार्ड, मैं नया बनवाना चाहता हूँ। नहीं, कितने साल से नहीं है? बिल्कुल है ही नहीं क्या? सभासद जी से कही आपने कभी? मैंने मेंबर साहब से बोला, लालू जी मेंबर है, उन्होंने फार्म भरा बेचारों ने। नहीं, ये आपके वार्ड के हैं क्या? ये भी बोला था मैंने, मेरे वार्ड के नहीं है ये आप। नहीं, मैं 18-20 नंबर की बात कर रहा हूँ। 20 नंबर, कोई बात नहीं, नेता हो आप बड़े बीजेपी के, जवाब दे दो, क्यों नहीं बनवा पाए? पीछे आप खड़ी नहीं, मेरे पास नहीं आए ये। हाँ, ये कहा होगा, ये कह रहे हैं ये सत्यता है, ये सत्यता है। क्या ये सत्यता है? मेरे पास भी मेरा राशन कार्ड नहीं है। अरे तो आपको जरूरत क्या राशन की जनाब? आप जैसे परिवार को राशन की जरूरत है? बोलो। ऐसा है, वैसे भी हम 10 लाख से ऊपर इनकम टैक्स पेड हैं, तो हमारा राशन कार्ड तो वैसे भी नहीं। तो आपने जवाब क्यों दे दिया कि जब मेरा ही नहीं बना तो उनका कैसे बन जाएगा? तो आप बताओ, नाम बताओ। रश्मि यादव। रश्मि, बताइए समस्या बताइए। लेटिंग है वो बनी नहीं है, और जो सीवर गई है वो ओपन छोड़ दी है, खुली हुई है, खुली हुई है, और नाला है उसका कोई सुधार नहीं है।
किस क्षेत्र की आप? हैं? क्षेत्र रंग जी की छावनी। रंग जी की छावनी का मामला है, सीवर ओपन है, खुली हुई है। ऐसा है सर्वप्रथम तो मैं बता दूं, वो एक प्राइवेट संपत्ति है जी। पिछले जितने भी सभासद रहे हो ऐसी बात नहीं है, उन्होंने प्रयास नहीं किए, काफी प्रयास किए, ठीक है, लेकिन बीच में रंग जी मंदिर आ जाने के कारण वहां पे काम कोई भी नहीं हो पाया। अच्छा। उसके बाद जो ये लेटरिन की कह रही हैं वो इनकी प्राइवेट नहीं है, रंग जी मंदिर द्वारा बनवाई गई है वहाँ पे शौचालय जो बनवाएगा जी, ठीक है। उसमें नगर पालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है जी। टूटी फूटी है, उसमें से कीड़ा कातर मेरे मकान के सामने आते हैं, आप खुद देख। नहीं तो वो लेटरिन रंग जी मंदिर की है, तो रंग जी मंदिर सरकारी नहीं है, वो जो सरकारी नहीं है फिर भी कोशिश करी जाएगी। तो उसके बावजूद मैंने वहाँ पे सीवर लाइन डलवाई हुई है, सीवर लाइन डलवाई उसमें है। क्यों नहीं कनेक्शन लिए जा रहे हैं? सीवर डलवाई है तो ओपन छोड़ गई, उसका क्या फायदा? ओपन छोड़ी गई है, वो नाले की वजह से छोड़ी गई है, आगे उसका टेंडर होना था लेकिन 3 महीने पहले डिजोल्व हो गई नगर पालिका, उस वजह से वो काम नहीं हो पाया। ये जवाब सभासदों का रटा है। नहीं ये तो 3 महीने सत्यता पहले है, निगम हो गई, ये तो सत्यता है। नहीं वो तो खुला हुआ है पीछे, नहीं बिल्कुल खुला हुआ है, चलो, मैं कम मना कर रहा हूँ जी। आइए बताइए, आप बताइए। मेरा नाम है गायत्री शर्मा। ओपन है तो ये है रंग जी वारिन से मंजूरी लेके जब तो सड़क बनी है और ओपन डाली है तो ओपन की सीधी जमुना जी पे क्यों नहीं पहुंचाई गई है? और मेरी नाली मेरे घर के दरवाजे पे 3-4 बार इनकी दुकान पे गई थी, रोनू भाई साहब की, पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी मेरी। और मेरी बोरिंग आ रही है, बोरिंग में गंदगी भरती है, सबरे चौकन का पानी और कीच कांद सब मेरे वहाँ हो रहा है। और मैं 3-4 महीने इनकी दुकान पे होके आई, मुँह से बोले कि अभी खाली नहीं है कोई भी, यूँ कह के हटा दिया है। कब की बात है ये? हो गई 6-7 महीना हो, 6-7 महीने हो गए। बांसुड़े जी जी जवाब दे। ऐसा है, जब आप परमिशन लेके सड़क बनवा सकते हैं, सीवर की लाइन डलवा सकते हैं, तो फिर ये काम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा है रवि जी, आपने सुबह खुद मुआयना किया है वहाँ का? हाँ किया है। वहाँ की स्थिति आपने देखी है? देखी है। मैनुअली वो होना मैनुअली है वो, ठीक है, किसी मशीनरी वगैरह। मैंने अपने कार्यकाल में कम से कम 8-10 बार जेसीबी घुसवाई वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो साइड के मकान हैं वो जो कहते हैं भैया हमारे मकान हिल रहे हैं यहाँ पे, तो आप इसको ले जाओ। फिर भी मैंने जितना हो सका जेसीबी से मैंने साफ कराया। और 1 मिनट, ये झूठ बोल रहे हैं, जेसीबी नहीं घुसी उसमें। एक मिनट, रंग जी की छावनी के और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, वो खड़े हो जाए और बताएं कि जेसीबी गई है कि नहीं गई है, बताइए जी। रंग जी की छावनी के और भी लोग हैं जी, मैं वो बताएंगे घुसी है कि नहीं घुसी है। आप बैठ जाओ। 2 बार घुसी है जी, 10 बार मेंबर साहब बोल रहे हैं, 10 बार नहीं घुसी है। 2 बार घुसी है मेंबर। अरे 2 बार नहीं, 4-6 बार घुसी है, ये वहाँ काउंट करने के लिए नहीं बैठे। वहाँ बैठो। बोर्ड की हमको परमिशन है और ये परमिशन लेके सड़क बन सकती है, सिविल लाइन बन सकती है रंग जी की, तो फिर है ना ये ओपन जो प्रदूषण हो रहा है वो क्यों हो रहा है? 1 मिनट और मैं बता दूं रवि जी आपकी जानकारी के लिए, बोलो आप। वो प्राइवेट नाला है, मैंने खुद लेटर लिख के रंग जी मंदिर को भी दिया कि भाई नगर पालिका सीमित कर्मचारी होने के कारण मतलब अभी वहां पे नहीं सफाई कराई जा सकती। मैंने टेंडर के लिए ही बोला इसका अलग से टेंडर हो। हाँ। लेकिन मुझको आप यही बता दें, ये जो खड़े हैं जी, ये अपना कूड़ा कहाँ डालते हैं यही बता दें। सबसे पहले सवाल है, ये कूड़ा सफाई कर्मचारी के पास डालते हैं? नहीं, सफाई कर्मचारी वृत्त वालों को ये पैसे नहीं देते हैं और इनसे रोज लड़ाई होती है उसकी वृत्त वाले की। पैसे वाले क्यों पकड़ा? पैसे तो नहीं लेनी चाहिए जनता से। आप बता पंडित जी का। अरे मैं पैसे देने को तैयार हूँ और ये छावनी वालों ने उसको सिखा रखी है। ये आपका इंटरनल मामला है, मेरा नहीं है इंटरनल मामला आपका। ये छावनी वाले ने सिखा रखी है या किसने सिखा रखी है? वो ये कह रहे हैं नगर पालिका से एक बार तो सफाई कर्मचारी आ सकता है। जी हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। महीने 15 दिन 2 महीने में मैं कराता हूँ वहाँ पे सफाई। ये आपको ही पता है। कोई सफाई पीछे कोई रवि बाबू एक जानकारी और दे दूं आपको। लक्ष्मी नारायण पाठक जी 95 में चेयरमैन बने थे, ठीक है। उस समय 200 सफाई कर्मचारी नगर पालिका में थे। आज कम है, आज 65 कर्मचारी हैं। जबकि वृंदावन कितना बढ़ गया और कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, कितना टूरिस्ट बढ़ गया, उसके बावजूद भी हमने इतने सीमित संसाधन में इतना बढ़िया विकास कराया। हाँ विकास कराया। मां साहब आप कह दो, आपके समय का भी मामला है ये? जी हाँ। नाले की समस्या तो आपके समय भी रही होगी। ये कम से कम 50 साल से चल रहा है ये नाला। ये क्यों नहीं हो पाया ये आप भी बता दो। काफी समय से है समस्या। वो मंदिर एक रंग जी की मंदिर की वजह से
ये समस्या पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि रंगजी के मंदिर की प्राइवेट संपत्ति है। हाँ। और वो उसमें जब भी कोई नहीं, ये सवाल ये है कि प्राइवेट संपत्ति है लेकिन इंटरलॉकिंग रोड बन गई, सीवर डल गया। मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं हुआ, जब इतना विकास कार्य हो सकता है तो सीवेज की जो मेन दिक्कत है आज वो स्थिति ऐसी। मैं आपको एक चीज और बता दूं, छावनी में कुछ 2-4 लोग ऐसे हैं हाँ, जो चाहते ही नहीं है कि काम हो। अब मैं आपको और बता दूं, और हो सकेगा तो नाम भी खोल दूंगा मैं। हाँ। उन लोगों ने मुझसे कहा कि मेरे घर के चौक में इंटरलॉकिंग टाइल लगवा दे। चौक में? हाँ जी। चलो, कौन ऐसा है कोई चौके वाले से इंटरलॉकिंग मांगी हो? अपने आंगन तक में इंटरलॉकिंग लगवाने की कह दी, वो लगवा नहीं पाए आप, इसलिए लगवाने लगा। सरकारी रोड पे लगवाऊंगा, इसलिए नाराज हो गए लोग। नाराज? अरे तो नाराज तो ऐसा रवि बाबू 100% लोग को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। मैं सर इनके पास में जाता हूँ, कोई माइक पे बोलो, माइक पे, सामने नहीं, माइक पे। मैं इनके पास में नाले के चक्कर में कम से कम मेरे पास में अभी तक कितनी लिखित हैं, 2016 से लेके अब तक की रिपोर्ट है मेरे पास में। ये कार कराने के लिए कोई तैयार नहीं है, ये बोलते हैं मेरी दुकान पे नहीं आना। ठीक है, एक आरोप है, ये कह रहे हैं कि आप कहते हैं इनसे दुकान पे नहीं आना। जी बिल्कुल कहा मैंने। क्यों, क्या रहा? मैं कबूल रहा हूँ जी। क्या कारण क्या रहे? इनसे बात करने का इन पे तरीका ही नहीं आता जी। जो आके गाली गलौज करके बात करते हैं, ओए मेंबर, ए मेंबर, उल्टा सीधा बदतमीजी से पेश आते हैं, तो मैं इनसे किस तरीके से पेश आऊं? ठीक है। और ऐसी बात नहीं है। सुनिए रवि बाबू, एक चीज और बता दूं जी। मेरे यहाँ से राशन कार्ड का फॉर्म लेके गए जी, पेंशन का फॉर्म लेके गए। ठीक है। इनका काशीराम में एक मकान है। हाँ। और एक फॉर्म इन्होंने डूडा के लिए ही भर रखा है। ठीक है। इतना मदद करिए फिर भी आगे बुराई कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, ये तो करेंगे ही, ये कुछ लोग तो बहुत बड़ा करेंगे। क्या है? अरे आपने दो जगह लाभ ले रखा है, फिर क्या दिक्कत रही? कोई लाभ नहीं ले रखा, ये सब झूठ बोल रहे हैं, आप जाके ट्राई कर सकते हो। ये कह रहे मैंने कोई लाभ नहीं लिया है। अब ये तो आप पत्रकार हो, आप पड़ताल करो, जब बताएंगे ये आ जाइए। सच्चाई है ये, पीछे कोई बोलना चाहेगा? ये बहुत सारे पत्र हैं इसकी तो आप ही पड़ताल कर सकते हैं। मैं इतने पढ़ूंगा शायद ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ये नहीं पढ़ पाऊंगा। पढ़ लो आप। ये किस किस समस्या के हैं? पानी के, सफाई के, इसी नाली की समस्या के हैं, कई समस्या है जी। बताएं, सफाई का जवाब दीजिए। सफाई जो है जी, सफाई की तो मैं बिल्कुल मानूंगा। ठीक है। मेरे वार्ड में ही नहीं, पूरे वृंदावन में समस्या रही जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो सका, जितना प्रयास मैंने किया, ये तो जनता बता देगी। 14 घंटे में हर समय दुकान पे सबको मिलता था। हर व्यक्ति मुझसे आसानी से मिल सकता था। ठीक है। और मैंने जितने प्रयास हो सकते थे उतने प्रयास किए। चलो, मैं आगे पिताजी के पास जाऊंगा। पिताजी कह रहे हैं कि भैया इसने सभासदी में दुकान ही बर्बाद कर दी, बंद कर दी। चलते कभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये थी जनता जनार्दन, जो अपने निवर्तमान सभासद जितेंद्र बांसरे और रोनूज से सवाल जवाब कर रही थी। सफाई, गंदगी और कई प्रकार की जो समस्या थी उनको लेकर सवाल जवाब हो रहे थे, जिसका जितेंद्र बांसरे जवाब दे रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक दें, ब्रेक लेने के बाद पुनः हाजिर होते हैं आपके इस खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम में। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नियो न्यूज ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ये वृंदावन का वार्ड संख्या 20 जो काफी बाजार के बीच का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर स्थानीय जनता अपने सवाल कर रही है रोनू बांसरे जी से, और लगता है काफी गर्म माहौल होने वाला है। महिलाएं ज्यादा चिंतित नजर आती हैं। हमें परेशानी है नाले की, हमारे घर में कीड़े तक आते हैं, हमारे बच्चा भी मर डरे। और इनकी दुकान पे जावे, क्या गुआएंगे? क्यों आई हो यहाँ पे? जी, पीछे सवाल हो लेता हूँ। बांसुरी सुनते जाना, आप खड़े हो जाओ। आप नोट करते जाओ जी। नहीं, मैं तो मुझे याद है, आप सुनते जाओ, माइक आपकी तरफ, मुझे भी खड़े हो जाओ आप जी। ये जवाब मत देना कि प्राइवेट कॉलोनी है। गुड्डी यादव। गुड्डी जी बताइए। ये रोनू भाई साहब ने इतने अच्छे काम करे हैं। इन्होंने 20 साल से इतनी गंदगी थी, छावनी के अंदर नरक बहरा था। इतने अच्छे आदमी उन्होंने पे इंजाम लगा रही, गलत लगा रही। गलत करें, ताली बजा दो भैया रोनू बांसरे के लिए। एक तारीफ के शब्द आगे, खड़ी हो जाओ आप जी। नाम बताइए, समस्या बताइए। समस्या यही है कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और जो हमारे यहाँ चौक में लेटरिन सेवन लाइन वगैरह सब कुछ पड़ गई। ठीक है, दो तो भैया तारीफ आ गई। अरे तारीफ वालों से थोड़ी देर माइक तो रखो। अरे मैं तो खुद कह ताली बज रही, ये नहीं दिखाई पड़ रही तारीफ वालों के आगे थोड़ी देर माइक पूरे दिन नहीं लगा रहेगा ना। दो तो तारीफ आ गई। मैं कह रहा हूँ ये जो उन्होंने तारीफ कर दी वो सुन ली,
वो कह रही है मेरे मकान के सामने एक सफाई जो है समस्या उठाई, इसका जवाब दे दीजिए। ऐसा है सफाई की, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ समस्या है, मैं कबूल लाऊंगा उसको, ऐसा नहीं है मैं नहीं कबूल लाऊंगा। नहीं, नाला पीछे उबला पड़ा है, नाले का तो खुले में शौच बह रही है, कूड़े के ढेर लग रहे हैं। जानकारी और दे दूं, जिस समय मैंने जेसीबी घुसवाई 1 घंटे रही, 1 घंटे में कम से कम 15 थैली कूड़े वाली वहाँ आके गिरी। स्थानीय लोगों ने सहयोग नहीं किया आपका। जी पीछे से कौन सवाल कर रहा था, हाथ उठा रहा था? जी इधर आ जाओ निकल के। तुम तो ऐसे बैठे दुकान पे बैठे हो गल्ला लगा के। नाम बताओ, सवाल को। मेरा गोपाल शर्मा है। मैं सवाल कोई नहीं है, मैं अपने मोहल्ले के बारे में बताना चाहता हूँ। जी बताओ। मेरे मोहल्ले में सफाई वाले गए थे, ठीक है, तो मैंने उनको बोला था आप सफाई करो, जो मैं चाय बनवा रहा हूँ आपके लिए। तो कोई आदमी वहां से आया तो बोले जो मोहल्ला सफाई लायक है ना है, तो वो बेचारे चुपचाप एक ही वजह से चले गए। कौन आया ऐसा आदमी? पहले जो स्वीपर जो आते हैं ना हमारे मोहल्ले में 10-15 दिन में या महीने 2 महीने में आते। सभासद से क्या सवाल है? सभासद से कोई सवाल नहीं है, मेरा तो मोहल्ले के बारे में ये कहना है कि हमारा मोहल्ला इसी तरीके का है, यानी कि कोई सफाई करने वाला आ भी रहा है ना तो उससे कोई काम लेना भी नहीं चाहते। सुन लीजिए। अच्छा, तो या उनकी सभासद जी की तारीफ कर रहे हो? ना तो मैं तारीफ कर रहा हूँ ना बुराई कर रहा हूँ, मैं अपने मोहल्ले के बारे। अरे सवाल तो बताओ। ये कहना चाहते हैं कि आते हैं लेकिन कर नहीं पाते काम, क्या मोहल्ला ही ऐसा क्या है? कह रहे हैं, सुन तो लो उनकी। मैं वही तो सुन रहा हूं। उन्हीं का सवाल है, उन्हीं का जवाब मैं उन्हीं की तो कह रहा हूँ। ऐसी क्या मोहल्ले में खास बात है? मैंने कहा ना कुछ लोग कोई है उसमें सफाई नहीं चाहते क्या? आप लोग छावनी से आए, कौन खड़े हो जाओ। क्यों नहीं चाहते? हर व्यक्ति सफाई चाहता है। जी छावनी का कोई बैठा हुआ है? मेरा सवाल ये है कि चौक नंबर रंगी छावनी 1 में हम रहते हैं, जिसमें हमारे रोनू जी ने काफ़ी काम कराया है। पहले काफ़ी समय से नरक बैठा रहा और अब प्रेजेंट में जो है काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है, सीवल काम हुआ है। ठीक है, ताली बजा दो एक बार भैया, काम हुआ है। ठीक है बाबूजी, आपके बेटे हैं ये? नहीं, आप खड़े हो जाओ, आप कुछ कह दो, पीछे बोलेंगे, आगे बताओ। नहीं आपका हो गया, आप बताओ। और कोई बोलेगा? जी मेंबर साहब ने बहुत अच्छे काम कराए हैं छावनी के अंदर। इससे पहले भी काफ़ी प्रयास हमारे गोल्डी भैया थे, उन्होंने ही प्रयास किया था। उसके बाद ये जो संपत्ति है ये प्रॉपर प्राइवेट संपत्ति है। इसमें मेंबर साहब और मैनेजर की अनुमति से इस बार सीवर लाइन, जो कि करीब 50 साल से नहीं थी वहाँ सीवर लाइन, इस बार इनके कारण ही सीवर लाइन है, लाइट है, रोड है, कई काम हो गए। ठीक है, चलो कुछ माहौल बनता जा रहा है। क्या बैठे बैठे सारा कर रहे हो बांसुड़ी जी कुछ ऊपर से? चलो मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, अब और कोई नहीं पूछेगा। ये सड़क किसने बनवाई आपके सामने की? ऐसा है, अभी एक भाई साहब कान में कह रहे थे कि भैया राष्ट्रपति सड़क बनवाई, रोनू बांसुड़ी ने गिना दी है। मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ और मैंने आपको पूर्व में भी यहाँ के अलावा भी दे चुका हूँ। हाँ बिल्कुल, आपके संज्ञान में भी है। हाँ, और कल एक सभासद ने मेरा नाम लेके अपना नाम जोड़ा उसने। ठीक है, जबकि वो कहीं पे भी नहीं था। हाँ ये तो आपको पता है कि रंग जी का रोड सिर्फ और सिर्फ रोनू की वजह से बना है। हाँ ठीक, ये सुनना चाहता था। सड़क की मैं बता देता हूँ आपको। ये सड़क पहले रिपेयर कराई जा रही थी, जिस समय सर्वप्रथम डीएम साहब राजेश कुमार जी रंग जी राधा रमण जी मंदिर देखने आए थे कि महामहिम जी कहाँ आ रहे हैं, कहाँ आएंगे। ठीक है, उस समय गुरुजी श्री पद्मनाभ जी ने मुझको फोन करके बुलाया, बोले रोनू यहाँ पे आ। मैं गया तो मैंने डीएम साहब को पर्सनली उनसे कहा कि सर इस सड़क को बनवा दीजिए, सड़क की बहुत दुर्दशा हो रही है, नगर पालिका वाले इसको रिपेयर कराने ही कह रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने मेरी बात पे कोई गौर नहीं किया विशेष, लेकिन उसके बाद भी मैं लगा रहा। मुझको पता थी कि राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत भी किसी अधिकारी के दिमाग में आई तो ये बन जाएगी। गेहूं के संग खतुआ में पानी लग गया जी। तो उसके बाद जो है रंग जी की सड़क का किस्सा बताओ। मुझे डेट तक याद है, 3 नवंबर को डीएम साहब का ईओ पे फोन आया रामाश्रय कमल पे कि ऐसा है रंग जी से लेके और गोपीनाथ जी की सड़क नहीं बनवाई है। ठीक है, लेकिन चेयरमैन साहब ने समय का अभाव होने के कारण मना कर दिया। मैं फिर चेयरमैन साहब से मिला और उनको दिखाई रोड की स्थिति, तो उन्होंने जेई साहब से कही चेयरमैन साहब से संबंध सही रहे, इसका मतलब बढ़िया रहे, विकास कार्य बिल्कुल। बाकी सभासदों के नहीं रहे, नहीं रहे, बहुतों के रहे। नहीं आपकी पार्टी के नहीं रहे। कल एक सभासद कह रहे साहब मेरी नहीं बन पाई। अब ऐसे ही ये तो संबंधों की बात है। हाँ, और रंग जी वाला बताइए। रंग जी वाला सड़क वो भी बनवाई आपने? जी बिल्कुल। जिस साल रथ नहीं निकला था उस साल एक कर्मचारी का मेरे पास फोन आया, मुझसे बोले कि रोनू बाबू ये ऐसे ही नरक बना रहेगा। मैंने कहा ये रंग जी मंदिर की कमी है। ठीक है, अगर रंग जी मंदिर परमिशन दे तो नगर पालिका इसको बनाने के लिए तैयार है। ठीक है। उसके बाद वो बोले कि आप आइए,
आपने हल निकाल के उसको रोड को बनवाया। मास्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसका श्रेय किसको जाता है? रोनू बांसड़े को जाता है या महामहिम राष्ट्रपति के आगमन को जाता है? महामहिम राष्ट्रपति के आगमन को जाता है, रोनू बांसड़े को नहीं जाता। उन्होंने कोशिश तो की, हाँ, लेकिन वो ना आते तो क्षेत्र के सभासद के तौर पर कोशिश की। हाँ जी। देखो कमाल की चीज बताता हूँ, वृंदावन की एक सड़क बनी है रंग जी की। उस रंग जी पे अब तक सड़क पर 6 सभासद दावेदारी कर चुके हैं। गोविंद शर्मा जी कर चुके हैं, पंकज अरोड़ा जी कर चुके हैं, रोनू बांसड़े जी कर चुके हैं, और कौन कर चुके हैं बांसड़े जी? आप बताओ। आपको ज्यादा पता होगी। और भी कई लोग कर चुके हैं। शर्मा है, शत्रुघ्न शर्मा कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। शाम को ये तो सत्यता तो रंगनाथ जानता है। अभी आध घंटे बाद फिर प्रोग्राम होगा, हरिनाथ चौधरी भी यही कहेंगे कि मैंने बनवाया। ये तो रंगनाथ बताएंगे। वहां तो विवाद ही हुआ। एक विवाद का जवाब दे दो। विचारों का क्षेत्र था, पट्टिका आपकी लग गई। नहीं, मेरी पट्टिका नहीं है वहाँ पे। नहीं, किसकी लग गई? नहीं, वहाँ पे तो जो सभासद है, लेकिन वो क्षेत्र 3 सभासदों के अंडर में आता है। मेरा तो क्षेत्र भी नहीं है वो। मेरा तो क्षेत्र भी नहीं है, लेकिन उसमें 2 सभासदों के नाम। उन्होंने ये कहा कि रोनू बांसड़े ने हमारी पट्टिका नहीं लगने दी। मेरा नाम उस पर था ही नहीं। नहीं, आपने लगने नहीं दी। नहीं, मेरा तो कोई इन्वॉल्वेशन ही नहीं था। अरे तो आप अभी तो कह रहे थे मैंने बनवाई है। हाँ, तो मेरा क्षेत्र ही नहीं है, मेरे प्रयास थे। हाँ, प्रयास से बना वो। और कितने प्रयास थे उसमें? प्रयास तो काफी थे। उसमें भी राष्ट्रपति के आगमन पर वो सड़क बनी थी। रवि जी, राष्ट्रपति जी को तो आधा इंची की डावर की लेयर पे निकाल दिया जाता है। उस पे 1,55,00,000 रुपए खर्च नहीं किए जाते। मतलब राष्ट्रपति को गुमराह कर सकते थे लोग। क्यों नहीं? क्या होता है, आप तो पत्रकार हैं, आप तो जगह जगह जाते हैं ना, मुख्यमंत्री आते हैं, तो क्या आनंद फानंद में क्या किया जाता है वहाँ पे? उसमें श्रेय आप, चलो भैया, श्रेय नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। 5वें नंबर के सभासद रोनू बांसड़े रहे, इनको भी ताली बजा दो। किसने भी बनवाई हो, रोनू बांसड़े हो, गोविंद शर्मा हो, शत्रुघ्न शर्मा हो और पंकज अरोड़ा जी हो, और अन्य कोई अगले वार्डों में मेंबर आए, वो भी यदि यही कहता है कि फलानी रोड मैंने बनवाई है, तो मैं उसके लिए भी ताली बजवा दूंगा। आखिरकार वो 20 साल का नरक था जो वृंदावन की जनता झेल रही थी, आखिरकार किसी ने बनवाया हो। राम उसका भला करे, लेकिन कम से कम वृंदावन की जनता को, भगवान रंगनाथ के रथ को उस कबाड़े जैसे रास्ते से मुक्ति तो मिली। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर आते हैं आपके इस वार्ड संख्या 20 में, जो कि गोपीनाथ क्षेत्र में है, और हमारे साथ मौजूद है निवर्तमान सभासद रोनू बांसड़े। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर लौटते हैं आपके खास कार्यक्रम गईपाल का आया निगम। गईपाल का आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गईपाल का आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। न्यूज में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और हम मौजूद हैं वृंदावन के वार्ड संख्या 20 में, जहां पर निवर्तमान सभासद जितेंद्र बांसड़े रोनू सवालों का जवाब दे रहे हैं। और भाई एक बार फिर चलते जनता के पास और जानते हैं क्या। शिवेन तुम खड़े हो जाओ। ये सवाल है भैया से कि नाले का कोई तो समाधान जो आपने सोच रखा होगा, जनता अगर थोड़ी सी परेशान है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल है। हाँ, तो वो क्या हो सकता है? बिल्कुल समाधान मांगा है। 1 मिनट सवाल आप सुनते जाइए। जी बताओ कौन रहेगा? आ जाओ, इधर आ जाओ, सवाल पूछो। एक साथ इकट्ठे जवाब लूंगा आपसे। रोनू भैया के कार्य का भलाई भी करता हूँ, पर मेरा एक काम उन्होंने अभी तक नहीं किया। कौन सा? मैं पिछले 2 साल से रोनू भैया से भी कह चुका हूँ, प्लस माँ साहब के पूर्व सभासद से भी कह चुका हूँ कि जैसे कि हमारा ये गेट है गोपीनाथ मंदिर का, वो रात को 11 बजे बंद हो जाता है। मान लो किसी को रात को इमरजेंसी बाहर जाना हो, कैसे जाएगा? ठीक है, आ जाओ पंडित जी, कहाँ खड़े हो जाओ, आप फटाफट सवाल करो। जी, हमारा सवाल कोई भी नहीं है, पर हमको इतना मालूम है आजादी के 70 वर्ष तक हमारी छावनी में काम नहीं हुआ। ये पहला आदमी है इसने काम कराया है। चलो तालियां बज रही हैं। और कौन सवाल करेगा पीछे से? बाबूजी, ये जितेंद्र बांसड़े रोनू जी के पिताजी हैं, और बड़े ही उससे मुझसे कह रहे थे कि भैया बेटे को घेरा जाएगा, दुकान तो बर्बाद कर दी और तुम छोड़ दो, अब नहीं छोड़ोगे। बताओ बाबूजी। अच्छा भैया, सबसे पहले मैं नियो न्यूज को धन्यवाद देता हूँ। जितेंद्र बांसड़े ने 18 घंटे 16 घंटे कार्यालय बना के रखा दुकान को बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर लोगों के काम में दौड़ दौड़ के दुकान बंद करके ताला लगा के चला जाता था, इतना मेरे को पता है। बेटे का प्यार बोल रहा है कि पिता का प्यार बोल रहा है बेटे के लिए? प्यार नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ अपनी मेंबरशिप के कारण अपनी दुकान बर्बाद के लिए बर्बाद की है इसने। ये मुझे नुकसान हो गया, आर्थिक नुकसान हो गया। ये अच्छा नहीं लगा मेरे को। अब सब लोगों के लिए हित में दौड़ता रहा, फिर भी उसको बुराइयां खाने को मिलती हैं जो उसके बस में नहीं है। उसको भी तुम्हारे से कराना चाहता है आदमी, तो वो कैसे कर सकता है? ये मैं उसके हित में बोल रहा हूँ। जी, एक पिता की ये पीड़ा है।
नहीं, रोनू मासड़े ने काम किए, हम तो खुद मानते हैं काम किए हैं। कुछ कमियां रह जाती हैं, 100% कोई नहीं कर सकता, व्यापार भी साथ के साथ देखना चाहिए। लेकिन देखिए, जनता ने चुनाव जिताए बाबूजी उनको, तो उनकी जिम्मेवारी बन जाती है कि वो 18 घंटे बंद करें या 20 घंटे, वो भी उनको जनता को जवाब देना है। उनकी बेचारे की दुविधा है, घड़ी भी ठीक करनी है और जनता का समय भी ठीक करना है। जी मुकुंद गोस्वामी जी, आप गणमान्य नागरिक के तौर पर यहाँ पर हैं, आप बताएं क्या परिचर्चा आपने सुनी और क्या लगा आपको पूरा? चर्चा में दोनों पक्षों को सुना गया जी। देखो, पूर्व में कृष्ण कुमार जी जो पूर्व सभापति रहे, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उस समय नगर पालिका में आखिर स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने कोशिश की, उन्हें नहीं मिला। उनके भाग्य से स्थिति बहुत अच्छी मिली, ठीक है, सहयोग भी मिला जी, कार्य भी किया और सराहनीय कार्य, ठीक है। कमी तो रहना स्वाभाविक है। हाँ, हाँ। लेकिन कार्य मैं समझता हूँ अपनी समझ से बहुत अनुकूल किया। और यहाँ के जो भी नागरिक हैं कुछ असंतुष्ट होंगे, अदरवाइज सब सहमत होंगे कि उन्होंने कार्य किया, काम किया है, ठीक है। और इस बारे में यही कह सकता हूँ, हर वार्ड में हर आदमी काम करता है, लेकिन काम करने के तरीके अलग होते हैं। इनका तरीका अलग था जी, तो काम में इनको पानी की भी व्यवस्था में सुधार आया, नहीं, साथ ही नौजवान रहे, अच्छा कार्य किया, सक्रिय रहे हैं। कुछ कमियां रह गई मानता हूं मैं। एक सवाल पूछा था भैया ने, वो 11 बजे गेट बंद हो जाता है, उसका जवाब दे दो, और एक सवाल का जवाब मेरा दे दो, चुनाव लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? ऐसा है सर, प्रथम तो मैं इनके गेट का जवाब दे देता हूँ। हाँ, दे दो। वो भी प्राइवेट संपत्ति है, गोपीनाथ जी मंदिर का। हालांकि इन्होंने मुझसे कहा था, मैंने राजा भैया से भी बात की थी, लेकिन उनकी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होंगी, उस वजह से वो असमर्थ थे। अच्छा, चुनाव लड़ोगे? चुनाव अगर पार्टी टिकट देगी तो बिल्कुल लड़ूंगा। और नहीं दी पार्टी टिकट तो नहीं लड़ूंगा। ठीक है, ये इन्होंने ये कहा कि पार्टी ने टिकट दी, चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। इस बात से दिलचस्प मुकाबला ये है कि कई सभासद बिल्कुल अच्छे हैं और काम भी किया है, लेकिन यहाँ कसमकस का मुकाबला होगा, इसलिए मैंने पूछना जरूरी समझा, क्योंकि सारे के सारे भाजपा के ही हैं लगभग। तो ऐसी किस्मत है किसको टिकट मिल जाए, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे बांसुरी साहब, इसकी तैयारी करिए। किसको टिकट मिलेगी? नहीं, मुझे तो नहीं पता, ये तो भगवान के ऊपर है, आपकी पार्टी के ऊपर है। फिलहाल ये थे हमारे साथ वार्ड संख्या 20 के पूर्व सभासद, निवर्तमान सभासद जितेंद्र बांसुरे और रोनू जी। उनके साथ मौजूद थे पूर्व सभासद गोल्डी के पिताजी गुरुजन, यानी उनके प्रतिनिधि के तौर पर श्री राजमात साहब, उन्होंने जनता के सवालों का जवाब दिए। और गणमान्य नागरिक के तौर पर थे मुकुंद गोस्वामी। सीधे तौर पर यह कहना चाहेंगे कि पार्टी का सभासद भले किसी का हो, या कोई निर्दलीय हो, या फिर बिल्कुल एक समाज सेवी हो, जनता के प्रति दायित्व बन जाता है, और जनता की सेवा करना ही जनप्रतिनिधि का प्रथम दायित्व होता है। हालांकि संपूर्ण तौर पर कोई विकास नहीं कर सकता, यदि कोई कमियां रह गई हैं जिनको सुधारा जा सकता है, तो यदि भविष्य में कोई पार्षद चुनाव लड़के आता है, जीत कर आता है, तो उसका प्रथम कर्तव्य बन जाता है कि जो भी उसके वार्ड में कमियां रह गई है वो उनको पूरी तरह से पूरा करे और जनता को खुश रखे। बस यही एक लोकतंत्र कामना करता है और भारत की जनता कामना करती है। अगले वार्ड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।